गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, मैं चित्रा देशमुख, जोश अपना अपना में आपका मन से स्वागत है। आज हमारे साथ बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम आर्टिस्ट पल्लवी चंद्रात्रे। पल्लवी जी बहुत ही सुंदर इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियाँ बनाती है। उनके पापा का बिजनेस जो 80 साल पुराना है, जो पल्लवी जी चलाती है। इंजीनियर और आर्टिस्ट ये दोनों अलग अलग गुणों को उम्र की 31 साल में अच्छी तरह निभा रहे हैं। 9 घंटे ऑफिस में काम करके वर्कशॉप में वापस मूर्तियाँ बनाना और दोनों जगह पर 100% देना, ये बहुत ही मुश्किल का काम है। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं पल्लवी बेडेकर चंद्रात्रे चित्रा जी का खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। मैं खुद एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने MCA की पढ़ाई की है, पर उसी के साथ साथ मैं कला क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ। गणपति जी के मूर्तियाँ बनाते हैं और उसका ही पूरा बिज़नेस हम संभालते हैं। जो बिज़नेस ऐसे देखें तो 80 साल पुराना है, इनहेरिटेड बिज़नेस है। तो IT और कला दोनों अपोजिट है, पर मेरे लिए लाइफ में दोनों बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन है कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। हर एक बंदा जो भी हमसे बात करता है वही पूछता है। सो बेसिकली मेरे फादर जो आर्ट डायरेक्टर थे, फाइन आर्ट्स किया था उन्होंने। वो बहुत ही अच्छे से सब हमारा चल रहा था, पर फिर जब डिजिटल मीडिया आया तब जाके उनकी सम फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, और तब तक गणपति जी के आइडल बनाना ये एक उनका शौक़ था, वडिलोपार्जित कला थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके उसको इकोनॉमिकल सोर्स के लिए यूटिलाइज़ किया। जब मैं उस एज में थी कि मुझे पता चल रहा था कि सिर्फ ये बिज़नेस से शायद पूरा संसार नहीं चलेगा, सो कुछ डिजिटल लेवल पे भी मुझे लेके जाना है कुछ चीज़ें। सो आई डिसाइडेड कि मैं प्योर फाइन आर्ट्स की लड़की नहीं हो सकती हूँ, और मैंने डिजिटल लाइन चूज़ की और मैंने MCA किया। सो बाय बॉर्न बाय आर्ट, मेरे खून में आर्ट तो है ही, पर बाय प्रोफेशन मैं टोटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पर फिर धीरे धीरे कैसे हुआ कि मैं जब मेरी पढ़ाई का लास्ट सेमेस्टर था मास्टर्स का, और तभी लास्ट सेमेस्टर के 1 महीना पहले मेरे फादर की डेथ हो गई। सो इट वाज टोटली शॉक, क्योंकि बहुत ही ऑल ऑफ सडन था। वो एकदम अच्छे थे और ब्रेन हैमरेज की वजह से उनकी डेथ हो गई। वो सब हो गया, सब निपट गया, पर कहीं ना कहीं दिल में वो चीज़ बहुत चुभ रही थी। हम 2 बहनें हैं फैमिली में। सो ऐसा देखे तो पापा के बाद ये आर्ट चलाने वाला कोई नहीं था, और मेरी तब शादी भी नहीं हुई थी। तो मेरी और मेरी मदर के लिए इनकम सोर्स भी वही था। और शिवरिंग हो रहा है, पर मेरे फादर की जब डेथ हुई, उन्होंने ऑलरेडी 250 आइडल्स बना के रखे थे। ऑलरेडी कितने सारे बुकिंग्स हो चुके थे। सो मेरी पढ़ाई ख़त्म तो हो गई, पर मैंने न्यू जॉब तब नहीं लिया, और मैंने उनका जो भी काम ये पेंडिंग था वो सब कंप्लीट किया। सो उसी दिन वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में कि मैं कितना भी मैं टेक्नोलॉजी में आगे जाऊँ, मैं मिट्टी को छोड़ नहीं सकती हूँ, और वो मिट्टी को लेके ही मुझे आगे जाना है। और इसी चीज़ के साथ हम पहले से ही बिज़नेस मिट्टी के ही आइडल का था। अभी तक और आगे भी हम लोग कभी भी POP नहीं यूज़ करने वाले हैं। टोटली इको फ्रेंडली गणेशा, यही चीज़ आगे चलने वाली है। और मेरे फादर का एक स्लोगन था, कला जीवंत असो। सो इवन दो ही इज़ नॉट हियर, कला उनकी यहाँ है और कला आगे बढ़ेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। अब जैसे लेते कि ये प्रोसेस कैसी होती है गणेश जी बनाने की। सो मिट्टी पाउडर फॉर्म में होती है, जैसे हमारा आटा होता है, उसको भून ऐसे ऐसे गूंद के बॉल बनाते हैं, जैसे आटा बनाते हैं वैसे आटा बनाते हैं, और मोल्ड होता है, उसमें वो मिट्टी रख के हम एक आइडल रेडी करते हैं। वो रॉ होता है, उसके बाद उसके ऊपर फिनिशिंग होती है। फिर जब वो पूरा ड्राई होता है, उसके बाद उसको हम पॉलिशिंग करते हैं, मतलब जो रफनेस है वो निकालते हैं।
फिर उसके बाद 3 प्रोसेस कलर की होती है जो बेसिक कलर होता है, और वो कलर्स होने के बाद एक्चुअल में जो उनके कपड़ों के रंग होता है वो सब होता है, और फिर लास्ट में आइज़ और ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है। सो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, पूरा साल वो प्रोसेस चलता है। जैसे अभी गणेशा है, अभी हमने सबको डिस्पैच कर दिया है, 10-15 दिन सब सेलिब्रेशन करेंगे, हम भी सेलिब्रेशन करेंगे, फिर 1 मंथ के बाद हम फिर से काम पे लग जाएंगे। सो पूरा साल वो काम चलता है, तो मई महीने तक उसका मिट्टी काम चलता है, जून से अगस्त सितंबर तक उसका कलर काम चलता है। ये बेसिक प्रोसेस होता है। जैसे हम खुद भी बना सकते हैं और सेम वे हम किसी को हायर करके भी वो करा सकते हैं, बट ये एक मैं कह सकती हूँ कि लुप्त होती हुई आर्ट है काइंड ऑफ, क्योंकि पीओपी के मूर्तियाँ बनाना बहुत इजी है, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना बहुत टफ है। सेम वे पीओपी 1 घंटे में 4 मूर्ति निकल रही है, ये मिट्टी की 4 घंटे में 1 मूर्ति बनेगी। सो सेम वे प्रोडक्शन वाइज और कॉस्टिंग प्राइसिंग वाइज जो चीज़ें हैं फॉर बिजनेस परस्पेक्टिवली, सो उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। सो धीरे धीरे सब डाइवर्ट होते जाते हैं कि भाई चलेगा, अभी ये नहीं करना है, पीओपी करना है। बट बचपन से लेके अभी तक मेरे दिमाग में एक ही चीज़ फिक्स थी कि हमको पापा ने, दादा ने एक ही सिखाया था, बी इको फ्रेंडली। जो कलर्स, जो चीज़ें एनवायरनमेंट को हार्म करती है वो नहीं यूज़ करनी है। जैसे वो ग्लॉसी कलर्स होते हैं, तो हम छोटे थे तो बहुत शौक होता था कि पापा आप वैसे कलर क्यों नहीं करते हो, आप मैट कलर क्यों करते हो। सो उन्होंने एक ही बार समझाया कि ये जो मैट कलर है वो पूरे डाइल्यूट हो रहे हैं, ग्लॉसी कलर्स की ऐसी पुपड़ी निकलती है, सो वो अगर फ़िश खाएगी तो फ़िश मर जाएगी। सो इट वॉज पिंचिंग पॉइंट कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। सो ये चीज़ हम सबको भी ध्यान रखनी है कि बी इको फ्रेंडली, मतलब इको फ्रेंडली के लिए वही डेफिनेशन है कि हम किसी को बिना हर्ट किए एटलीस्ट जितना हो सके उतना करें। सेम वे हम लास्ट 20 ईयर्स से जो क्लाइंट गणेशा लेके जाते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो मिट्टी है जो घर पे विसर्जन करो, और जो मिट्टी है वो हमको रिटर्न दे के जाओ या अपनी कैरी में डालो, एटलीस्ट वो पैर नीचे नहीं आएगी और गंदगी में नहीं जाएगी। अभी इस साल हमने रोटरी क्लब बड़ौदा ग्रीन्स जो है उसके तहत एक वर्कशॉप किया था बच्चों के लिए। सो एक कुनपड़ नाम का गांव है, वहाँ की स्कूल में हमने मिट्टी के वो गोले दिए थे और बच्चों को सिखाया था कि कैसे कर। दे सो हैप्पी, उनकी जो हैप्पीनेस है, उनका जो चार्म है, मे बी उनमें से इतने सारे आर्टिस्ट हैं पर उनको वो स्कोप नहीं मिल रहा है। कितनी चीज़ें ऐसी होती है कि जब वहाँ जाते हैं देखते तब पता चलता है। बट हैप्पी कि मैं भी उस चीज़ का एक पार्ट हो पाई इस साल ऐसा। और अभी भी जितने भी क्लाइंट हैं वो हमको मिट्टी दे के जाते हैं। इस साल ये जो रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा ग्रीन्स है उन्होंने एक दूसरा इनिशिएट किया है कि जो मिट्टी के साथ हम निर्माल्य डालते हैं यहाँ वहाँ, वो भी हम लोग रिटर्न ले रहे हैं। सो हमारी शॉप में भी जितने लोग ने लिया है उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया कि वो यहाँ वहाँ मत डालो, हमको रिटर्न लेके जाओ, हम उसका खत बना के देंगे ऐसा। सो जितना हो सके उतना पूरा इको फ्रेंडली कन्वर्ज़न हम लोग कर रहे हैं उसका। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी धंधा, कोई भी बिज़नेस ऐसे ही आगे नहीं जाएगा, कुछ प्लस है कुछ माइनस है। जब मैं उस फील्ड में आई, पहले तक क्या था कि एक शेल्टर था, पापा की एक दीवार थी, उसके पीछे हम सेफ थे। तब तक किसी शायद दुकान वाले से या किसी भी बंदे से डायरेक्टली कम्युनिकेशन बहुत कम था। पर अब क्या हुआ कि मम्मा तो है ही, पर मम्मी की भी एज है, सो हर एक जगह वो भी नहीं पहुंच पाएगी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमको खुद से ही करनी थी। तो वो जो स्ट्रगल था वो बहुत ही डेंजर था, आई कैन से दैट, पर वो मैंने कॉप अप कर लिया। क्योंकि इस फील्ड में जनरली देखें, आर्ट फील्ड में लड़कियां वुमेन है, बट ये पर्टिकुलर इस फील्ड में जहाँ मिट्टी लेने जाते हो या कलर्स लेने जाते हो, सिंपल सामने वाला बंदा एक मेल के साथ जैसे बात करेगा और फीमेल के साथ बात करेगा, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। पर उसी चीज़ को हम एज अ रिस्पेक्टफुल कन्वर्जेशन में कैसे कन्वर्ट करें वो भी अपने पे डिपेंड होता है। और इस सब चीज़ के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है सपोर्ट। पापा थे, घर था, धंधा था, सब सपोर्ट ही था। पर फिर जब चीज़ आई उनके अलावा बिज़नेस करने की, तो उनके जो भी हमारे जो भी रिलेटिव थे, उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने सब लोगों ने मदद की और उनकी हेल्प के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था कि ये सब आगे बढ़े। फिर 1-2 साल गए और शादी की बात हुई, तो
कुछ दिमाग में चल रहा था कि शादी के बाद कैसे होगा, क्या होगा। एक नेचुरल डर होता है दिमाग में कि कैसे लोग मिलेंगे पता नहीं, कैसा पार्टनर मिलेगा पता नहीं है। सो जब मेरी शादी तय हुई, मैंने मेरे हस्बैंड से जब पहली बार मीटिंग की तो इट वाज द फर्स्ट कन्वर्सेशन कि मैं शायद जॉब करूं या ना करूं। मैं मेरे ये मायके का जो आर्ट है वो मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सो ही वॉज़ रेडी। उन्होंने घर पे ऑलरेडी मतलब बात की, घर वालों ने भी। कभी भी आज तक मुझे आप क्यों मायके का बिज़नेस करते हो या आप घर पे टाइम नहीं देते हो मायके का बिज़नेस करते हो, नेवर, कोई भी चीज़ नहीं। सो बिग सैल्यूट, बिग थैंक यू टू चंद्रात्रे फैमिली स्पेसिफिकली। मैं गणेश जी को संभालती हूँ, मेरे गणेश को मेरी सास संभालते हैं। सो बहुत ही लकी हूँ कि ये चीज़ है, अदरवाइज़ ये इतना सारा पॉसिबल नहीं है। फुल टाइम जॉब करके फिर थके हुए आते हैं, एक कप चाय पी के फिर से काम में बैठना है, काम करते करते बुकिंग लेना है, क्या जो बंदे काम कर रहे हैं अपने साथ उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या मटेरियल ख़त्म हुआ है, सारी चीज़ें देखनी है। फिर रात को 10-11 बजे घर पे जाना है, खाना खाना है। सो अप्रिशिएट माई इन लॉज कि मुझे वो रेडी खाना दिलाते हैं सो मैं खा सकती हूँ वो, राइट। और फिर अगेन रूटीन एज इट इज़, छोटा बच्चा है उसको भी टाइम देना है, पर सब चीज़ें मैनेज हो रही है। और उसके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है मेरे हस्बैंड। जब मेरे बच्चे को मेरा टाइम चाहिए, मेरे हस्बैंड वहाँ है। जब मुझे किसी का टाइम चाहिए, स्पेसिफिक कोई हेल्प चाहिए, मेरे हस्बैंड मेरे पास है। सो बिग थैंक यू टू आकाश चंद्रात्रे ऑल्सो कि उनकी वजह से बेडेकर आर्ट ये कंटिन्यू हो रहा है। और ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि मतलब उन्होंने पहले से ही मुझे बोल के रखा है कि आप जॉब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर ये आर्ट आपको बंद नहीं करनी है। सो किसी भी गर्ल, किसी भी वुमन के लिए ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसके ये सपोर्ट के अलावा तो हम आगे नहीं कर सकेंगे। सेम वे जब अभी मतलब चंद्रात्रे फैमिली से तो है ही पूरा सपोर्ट, प्लस मेरा बेटा अयान चंद्रात्रे। सो जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैं वही काम कर रही थी फुल जोश में, और जब मेरा बेटा 4 महीने का था तब भी मैं उसको लेके वर्कशॉप पे गई थी, सारा काम किया सा। सो ही ऑल्सो लव्स टू मेक गणेशा, ही ऑल्सो लव्स टू प्ले विद द क्ले। बहुत पसंद है उसको, वो खुद से पूछता है कि मम्मा आप वर्कशॉप पे कब जा रहे हो, हमको भी आना है। सो आई फील कि चलो मैं जो भी कर रही हूँ एटलीस्ट वो देख रहा है, वो भी सीख रहा है। कोई फोर्स नहीं है, पर एटलीस्ट जो है इनहेरिटेड वो भी उसको मिले और वो आगे बढ़ाए। दूसरी चीज़, एज अ गर्ल चाइल्ड मैं मेरे फादर से बहुत ही कनेक्टेड थी इमोशनली। और जब ये चीज़ हुई तो ऑब्वियसली इट वाज हर्टिंग चीज़, बट क्या है कि जैसे कोई फादर ने अपने चाइल्ड को बेटा या बेटी ऐसा देख के नहीं पढ़ाया, बेटा या बेटी ऐसे देख के नहीं आगे बढ़ाया। सो सेम वे कि हमको भी एज अ गर्ल चाइल्ड हमको भी वही सोचना है कि हमको बेटा हूँ तो ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, बेटी हूँ तो नहीं मैं मेरा घर संभाल के रख दूँगी, ऐसा नहीं करना है। सो आई प्राउड, डेफिनेटली आई प्राउड कि मैं वो चीज़ अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि उनके जो हमारा जो क्लाइंट डेटाबेस था, 80% क्लाइंट अभी भी वही है जो 10 साल पहले तक पापा के पास से लेते थे। पापा की कला, मेरी कला, कोई भी 2 आर्टिस्ट जब आंखें बनाता है या मिट्टी काम करता है डेफिनेटली डिफरेंसेस होते हैं, पर आई रियली थैंकफुल फॉर ऑल दोज कस्टमर कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि ये सेम टू सेम चीज़ रिप्लेस नहीं हो सकती, पर एटलीस्ट 70-80% अगर हम वो चीज़ दे सकते हैं, दे ऑल आर अप्रिशिएटिंग अस एंड एनकरेजिंग कि नहीं आप हो, जब तक आप कर रहे हो तब तक हम आपके पास से ही लेंगे। सो सेम वे कि मेरी मदर के लिए भी ये बहुत प्राउड की चीज़ है। 2 बेटियाँ ही है, पर वो उनके हस्बैंड का उन्होंने 35 साल 40 साल से जो बिज़नेस को एज अ बेबी ग्रो करते देखा है, वो आज अच्छे से सब देख रहे हैं और हैप्पीली रह रहे हैं। थैंक यू। जोश अपना अपना ये अपना एक छोटा मंच है। यहाँ पर हर एक स्त्री की प्रेरणादायक कहानी होगी और वो होगी एक गृहिणी की। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।